सोनपुर गांव में एक लोभी किसान रहता था। वो अधिक रुपए कमाने के लिए पालतू पशुओं के साथ बहुत अत्याचार किया करता था। रामू, ओ रामू, ओए रामू, जी मालिक। सुन, अब इस गाय को चारा खिलाना बंद कर दे। इसने तो दूध देना भी बंद कर दिया है। अच्छा मालिक। इसे पाल कर कुछ लाभ मिलने वाला नहीं, उल्टा इससे नुकसान ही है। इसीलिए कल व्यापारी के हाथों इसे बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, हैं? ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे। हाँ, और सुनो, एक बैल के बारे में भी व्यापारी से बात करनी है। वो भी बूढ़ा हो चुका है, खेतों में काम भी नहीं कर पा रहा, उसे भी बेच देंगे। अच्छा मालिक। तुम बाड़े में जाकर अच्छे से देख लो, कोई भी पशु बेकार हो तो उसकी पहचान भी कर लेना। हम ऐसा एक भी पशु नहीं रखेंगे जो हमारे काम नहीं आ रहा। अच्छा मालिक। मालिक बहुत लोभी है, ऐसे लोगों का भला नहीं होता। किसान के बाड़े के पशु किसान के व्यवहार से बहुत परेशान थे और वो आपस में बात कर रहे थे। एक दिन वो आपस में बात करने लगे। किसान बहुत ही निर्दयी है, वो मुझे कल बेचने के लिए ले जाने वाला है। पता नहीं व्यापारी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगर व्यापारी मेरे ऊपर किसान से भी ज्यादा अत्याचार करेगा तो मैं क्या करूंगी? ओए हाँ, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है। जिस आदमी के लिए हमने इतना कुछ किया, वो आदमी हमारे साथ इतना बुरा कर सकता है, तो व्यापारी पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेगा। अगर हमारे बस में होता तो मैं किसान को ऐसा सबक सिखाता कि वो ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचता। एक दिन सभी जानवर एक बैठक कर किसान को सबक सिखाने के बारे में विचार करते हैं। भाइयों, किसान ने मुझे व्यापारी के हाथों बेचने का फैसला किया है। तुम लोग मेरी मदद करो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ काफी लंबे समय से रह रही हूँ और मुझे अब इस जगह से बहुत प्यार हो गया है। ओए ओए ओए, अरे ये कहानी तो मेरे साथ भी है। किसान ने मुझे भी बेचने का मूड बना लिया है। मैं रूखी सूखी घास खाकर भी रह लूंगा, लेकिन यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। तुम लोग कुछ ऐसा सोचो जिससे किसान हमारे ऊपर अत्याचार करना अरे बंद कर दे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हम सबको मिलकर कुछ सोचना चाहिए। मेरा भी एक साथी बूढ़ा हो गया है, वो ठीक से रखवाली नहीं कर पाता, जिसके बाद किसान ने उसे खाना देना भी बंद कर दिया और अपने घर से भी भगा दिया। ओए होए, ये तो उसके साथ बहुत ही गलत किया। देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार तुम ही हो, इसीलिए इसका हल तुम ही निकालोगे। हम सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं नहीं, बैल सबसे बूढ़े और अनुभवी हैं, इसीलिए ये काम उन्हें ही देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है। अगर मेरे पास इतनी बुद्धि होती तो जीवन भर मर मर के खेतों में काम नहीं करता। जब बीमार भी पड़ता हूँ तब भी ये मुझसे काम करवाता है। हाँ? हम लोग ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। चलो, जब तुम लोगों ने सोच ही लिया है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं सोच विचार करके बताता हूँ। कुत्ता एक ग्रामीण को किसान के बारे में बताता है। आप पशु प्रेमी हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। क्या बताएं, हमारा मालिक बहुत क्रूर है। वो हम सबके ऊपर बहुत अत्याचार करता है। क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। क्या तुम लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया?
हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन जब जब हम विरोध करते हैं तो वो हम लोगों पर और अधिक अत्याचार करता है। हम लोगों को लाठी डंडों से मारता है, खाना पीना भी नहीं देता। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको एक व्यापारी के पास जाना है और उसे बताना है कि आपको सोनपुर गांव के किसान ने भेजा है। अच्छा, फिर आगे? उससे कहना है कि किसान की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसने आपको भेजकर कुछ रुपए मंगवाए हैं और इस तरह उससे रुपए लेकर आपको यहाँ आ जाना है। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन इससे किसान को कैसे सबक मिलेगा? इस बारे में बाद में बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अजी, मैं सोनपुर गांव से आया हूँ, मुझे किसान ने भेजा है। हैं? वो खुद क्यों नहीं आया? क्या बताऊं, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसने मुझे आपसे कुछ रुपए उधार लेने के लिए भेजा है। उसने कहा है कि वो कल कुछ पशुओं को भेज देगा, फिर हिसाब कर लेगा। देखो, मैं रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कल पशु मिल जाने चाहिए। ये बात किसान को बता देना। अगर उसने मेरे साथ चालाकी की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। ग्रामीण रुपए लेकर वापस लौटता है। मैंने अपना काम कर दिया है। आपका बहुत धन्यवाद। व्यापारी किसान के पशुओं की राह देखता है, लेकिन जब कोई पशु लेकर नहीं आता तो वो गुस्से से भर जाता है और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर किसान के घर पहुंच जाता है। हैं? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम पैसे लेकर यहाँ आराम कर रहे हो। तुमने पशुओं को क्यों नहीं भेजा? हैं? कौन से पशु भेजने थे? अच्छा, तो रुपए लेने के बाद ये भी भूल गए कि पशुओं को भेजना भी था। रुपए? मैंने आपसे कौन से रुपए लिए? अच्छा, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे देख क्या रहे हो, इसकी धुनाई कर दो अच्छे से और पशुओं को अपने साथ ले चलो। व्यापारी के साथ आए कुछ लोग किसान को पीटने लगते हैं। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तुम सारे पशु ले जाओ, हैं? सारे पशुओं को ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। हैं? अरे रुको। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे आप बस करो, मेरी तो हड्डी टूटी जा रही है, मैं मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा रे, अरे छोड़ दो। जब किसान की खूब पिटाई हो जाती है तो सारे पशु मिलकर व्यापारी के लोगों पर हमला कर देते हैं। अरे ये जानवर कहाँ से आ गए? अरे बचाओ बचाओ, ये पशुओं से भागो भागो भागो। अरे अरे कोई बचाओ रे, ये तो बहुत शैतान है, ये तो मुझे काट लेगा। अरे हट। पशुओं के इस व्यवहार से किसान बहुत ही खुश हो जाता है। तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया है। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आखिर तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही गई। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो आज व्यापारी के लोग मेरी जान लेकर ही छोड़ते। शुक्र है तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।